हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब सेफ एंड हेल्दी होंगे अपने घरों में और अपनी फैमिली के साथ होंगे। मेरा नाम है नितेश अग्रवाल और मैं आप सभी का अपने चैनल पे फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कंपनीज के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सारी कंपनीज को हर साल बहुत सारे स्टैट्यूटरी कंप्लायंस पूरे करने होते हैं, जैसे कि एनुअल रिटर्न फाइलिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और भी अलग-अलग तरह के फॉर्म, जैसे कि एमएसएमई, डीपीटी, शेयर एप्लीकेशन, ऑथराइज्ड कैपिटल इंक्रीज, चार्ज के अलग-अलग तरह के समय-समय पे बहुत सारे फॉर्म फाइल करने होते हैं। लेकिन सारी कंपनीज हर वक्त सारे फॉर्म फाइल नहीं कर पाती हैं और इसी नॉन कंप्लायंस की वजह से उन पे बहुत सारी एडिशनल फीस, पेनल्टीज, प्रोसिक्यूशन और कभी-कभार तो स्ट्राइक ऑफ तक की नौबत भी आ जाती है। ऐसी नॉन कंप्लायंट कंपनीज को जनरली डिफॉल्टिंग कंपनीज कहा जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने रिसेंटली एक स्कीम लॉन्च की है, कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम 2020, जो ऐसे डिफॉल्टिंग कंपनीज के लिए एक वरदान है। एमसीए ने इस वन टाइम अपॉर्चुनिटी में सारी डिफॉल्टिंग कंपनीज को बहुत बड़ा रिलीफ दिया है। वो सारी डिफॉल्टिंग कंपनीज अब अपने सारे पेंडिंग फॉर्म्स फाइल कर सकती हैं, वो भी बिना किसी एडिशनल फीस के, और साथ ही साथ उन पे कोई प्रोसिक्यूशन भी लॉन्च नहीं होगा और ना ही उन्हें कोई पेनल्टी देने की जरूरत होगी। तो आइए अब हम समझते हैं इस CFSS 2020 स्कीम को बहुत डिटेल में, जैसे कि उसका टाइम पीरियड क्या है, कौन उसको अवेल कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, उसमें क्या कवर होगा, क्या कवर नहीं होगा। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसके टाइम पीरियड की। ये स्कीम 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 30 सितंबर 2020 तक के लिए एप्लीकेबल है। यानी कि जो भी कंपनी, डिफॉल्टिंग कंपनी इस स्कीम के अंदर इस टाइम पीरियड के अंदर अपना फॉर्म फाइल करती है, वो इस स्कीम का बेनिफिट ले सकती है। इस स्कीम के अंदर कंपनी जब अपना फॉर्म फाइल करेगी तो उसे सिर्फ और सिर्फ फॉर्म का एप्लीकेबल फी ही देना होगा, उसमें उसे कोई एडिशनल फी नहीं देना होगा। इस स्कीम का को अवेल करते वक्त कंपनी को जो लेट फाइलिंग की वजह से प्रोसिक्यूशन होता है या पेनल्टी लगती है, उससे उसको रिलीफ मिल जाएगा। अब सारे डिफॉल्टिंग कंपनी इसका बेनिफिट ले सकती हैं, लेकिन उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि उस कंपनी का कोई भी अपील या कोई भी केस पेंडिंग नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर कोई अपील पेंडिंग है या उस कंपनी का कोई केस चल रहा है अथॉरिटी के साथ, तो वो इस CFSS 2020 स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकती हैं। उसे इस स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए वो अपील वापस लेना होगा, वो केस विड्रॉ करना होगा। अब आप सोचेंगे कि ये स्कीम हम अवेल कैसे करेंगे। इसके लिए आपको CFSS 2020 नाम का एक फॉर्म फाइल करना होगा, जिसकी कोई एप्लीकेबल फी नहीं है। ये फॉर्म आप जब फाइल करेंगे तो स्कीम क्लोज होने के 6 महीने के अंदर आपको एक इम्यूनिटी सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, जो इस बात का प्रूफ होगा कि एक डिफॉल्टिंग कंपनी ने स्कीम को अवेल किया है और उस पे नॉन फाइलिंग या लेट फाइलिंग की वजह से कोई भी प्रोसिक्यूशन लॉन्च नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ इस स्कीम में जो DIR3 KYC फॉर्म है या एक्टिव फॉर्म है, उसको भी फाइल करने की डेट को बढ़ा दिया गया है। अब अगर ये फॉर्म आप 1 अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 के बीच में फाइल करते हैं, तो उसमें आपको कोई एडिशनल फी नहीं देना होगा। पहले DIR3 KYC को लेट फाइल करने पर 5,000 रुपए की एडिशनल फीस और एक्टिव फॉर्म को लेट फाइल करने पर 10,000 रुपए की एक्टिव फी एडिशनल फी लगता था। तो दोस्तों, अब तक हमने ये समझा कि CFSS 2020 स्कीम क्या है, इसमें क्या बेनिफिट है, कौन इसको अवेल कर सकता है। अब हम ये भी जान लेते हैं कि कौन इसे अवेल नहीं कर सकता है। वो कंपनीज जिसको स्ट्राइक ऑफ करने का नोटिस, ऑर्डर ऑलरेडी अथॉरिटी ने पास कर दिया है, वो इस स्कीम को अवेल नहीं कर सकती हैं। साथ ही साथ वो कंपनीज जिन्होंने फॉर्म STK2 यानी कि खुद को स्ट्राइक ऑफ करने के लिए फॉर्म भरा है, वो भी इसको अवेल नहीं कर सकती हैं। यहाँ पर जो डोरमेंट कंपनीज हैं, जिन्होंने डोरमेंट स्टेटस के ऑलरेडी MCA में अप्लाई किया हुआ है, वो भी स्कीम को का बेनिफिट नहीं ले सकती हैं। जो कंपनीज CIRP प्रोसेस यानी कि इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में है या लिक्विडेशन प्रोसेस में है, वो भी इसका बेनिफिट नहीं ले सकती हैं। जो कंपनीज को MCA ने वैनिशिंग कंपनी डिक्लेयर कर दिया है, उनको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। वैसे तो जनरली सारे फॉर्म्स के लिए स्कीम का बेनिफिट लिया जा सकता है, लेकिन ऐसे भी कुछ फॉर्म है जिसको फाइल करते वक्त आप इसका बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। जैसे कि फॉर्म SH7, जो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए होता है, या चार्ज से जुड़े हुए फॉर्म जैसे कि CHG 1, 4, 8 और 9,
जब कंपनी उनको फाइल करेगी, चाहे वो लेट फाइल कर रही हो, तब भी उसको फाइल करते वक्त कंपनी को इस स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमने CFSS 2020 के बारे में बहुत डिटेल में जानकारी आज लिया है, जैसे कि वो क्या है, कौन उसे अवेल कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, कौन से फॉर्म कवर होंगे, कौन से फॉर्म कवर नहीं होंगे, उसका टाइम पीरियड क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको अगर कोई भी सवाल है या क्वेरी है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे। थैंक यू।